अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी अम्मी, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह की रहमत। अच्छा अम्मी, आज मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि आपका सोना मैं रख के बैठी हूँ, आपका एटीएम कार्ड, आपका बैंक बैलेंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मैं मतलब आपका सब कुछ इस वजह से मैं आपकी कर रही हूँ। नहीं, मेरा अल्लाह गवाह है। मेरे सोना गोल्ड कुछ इसके मेरे मियाँ ने तो मुझे एक माशा भी नहीं लेके दिया था, तो मैं आपके पास कैसे रखती? ठीक है, जो मेरे पास है मैंने अपनी मेहनत कमाई की, इसलिए तो तनख्वाह तो ये पूरी ले लेता था। तो मैं वो जो आती थी ना, वो बड़े अमीर थे, वो आते थे, कुछ मुझे 500 देते, कोई 200 ऐसे देती थी। मैं सुमेरा की माँ गवाह है, उनके पास मैं कमेटी डालती थी, तो वो मैं बनाई थी इससे चोरी चोरी। ठीक है, तो ये इल्ज़ाम ऐसे लगा रहे हैं, मैंने कही मेरी बेटी मुझे देती है, मैं इनको आपने कुछ भी नहीं दिया। मेरे पास क्या है? सब कुछ तो वो ले गया, घर पे लगाया, मेरे कामों पे लगाया, मुझे क्या देता था? और तो अम्मी ने कब अपना अकाउंट खुलवा लिया, कब अम्मी का एटीएम कार्ड, मैंने अम्मी को तो कभी एटीएम कार्ड यूज करते नहीं देखा। और अम्मी इतने बड़े बड़े इल्जाम। अम्मी असल बात पता है क्या है, बर्दाश्त ये नहीं हो रहा कि आप असल में बैठिए मेरे घर पर। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी बात जो ये लोग बकवास कर रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिश्ता होता है कि निकाह क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है साथ रहने के लिए। तो इसलिए तो नहीं किया जाता कि निकाह करके घरों में काम कराया जाता है। ये काम भी करवाएं और कैद करके भी रखें। इसी उम्र में मैं अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ हाँ, सकती। और 10-12 ऊपर से साल तो 12 साल तो मैं इसके साथ उधर रही हूँ। अभी मुझे 6 माह पहले, 1 साल पहले आपके पास आई हूँ, अभी मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। वही ना अम्मी, 12 साल आप वहां पर रही हैं, उस टाइम हमारा चैनल नहीं था, हमने जैसे कैसे टाइम गुजारा है, हमने कभी वो बात नहीं की कि अम्मी को हमारे पास भेजें, अम्मी हमारे पास आए। आप चाचू के साथ रहिए ना, चाचू ने आखिर बीमार रहे जैसे रहे, चाचू ने काम नहीं कर सकते थे, तो किसने आखिर अम्मी चाचू का ख्याल रखा सुने है? मेरी बेटी, आप सुने, ये मेरी बात सुने। एक बात दिल में रखो, मेरा अल्लाह गवाह है, वो हिसाब लेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ऊपर कोई बात भी ना करे, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मेरे ऊपर बात ना करे, वो अल्लाह फैसला करेगा। बस चुप वही है कर। ना, वही अम्मी। अम्मी आज मेरा बहुत दिल कर रहा था जवाब देने का, मेरी अम्मी कहती है कि कोई जरूरत नहीं है इनको अल्लाह जवाब पाक के देने की। हाथ में है, वही फैसला करेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेती, जो भी करना है कर लो, मैं किसी का नाम नहीं लेती। जो भी है, आओ भाई, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जो भी कहना है कर, मैं किसी का नाम नहीं लेती। मैं जितनी गंदी हूँ, जो भी है, मेरा अल्लाह गवाह है, वो मेरा फैसला करेगा। मैं किसी को, मैं हाथ दूसरी बार जोड़ रही हूँ, मेरा नाम नहीं ले बस। खैर, मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा धो के फ्रेश होकर आती हूँ और फिर आगे अपना व्लॉग करते हैं शुरू। वैसे ना एक बात सोचने की है कि 12 साल मेरी अम्मी ने सऊदीया में गुजार दिए, तब कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ ठीक था। 1 साल अभी तक पूरा कंप्लीट मेरे साथ नहीं रही, आई हैं, फिर बीच में वही कामों का सीन, वो चक्करबाजियाँ इनकी मैं ख़त्म करके आई हूँ जो हर साल लगाते थे। अम्मी का फलां कामा फलां फीस मेरे ऊपर डालनी जानबूझ के कि इतना ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि ये भर ही ना पाए। लेकिन फाइनली अल्लाह का साथ था हमारे साथ, वो भर के मैंने अपनी माँ की करा लिए जान छुड़ाई है वहाँ से। अब मेरी माँ वहाँ लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मेरी माँ घर में बैठी है, तो क्या इस चीज़ की तकलीफ तो नहीं हो रही कि अब घर में क्यों बैठी है, घरों में काम करना चाहिए। और दूसरी एक बात मुझे ना एक और चीज़ भी समझ में नहीं आ रही, एक बात मुझे ये वाली समझ में नहीं आ रही, जब तक वहाँ पर थी अम्मी, घरों में काम कर रही थी, तब तक चाचू ने ये बोला था कि मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, ऐसा ही है ना। फिर अम्मी काम पैसे लगाती रही, वो बात तो वहाँ पर हो चुकी थी। लेकिन सोचने वाली एक बात ये भी है, जब से मेरे घर आए तब भी बोलते रहे नाम कर दूंगा, चलो यहाँ से। मेरी माँ यहाँ से रेडियो के वहाँ पर जैसे पहुँचती हैं, कुछ ही दिनों में चाचू ने कहा मैं नाम नहीं कर दूंगा। तो ये आपको मतलब कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ आकर, मेरे घर पे भी नहीं, वहाँ जाकर चाचू क्यों मुकर गए हैं इस बात से? कुछ समझ में आया? जो समझदार है ना वो समझ सकते हैं कि बाकी पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन वहाँ जाते ही ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी गई है कि अगर तुमने नाम कर दिया तो ये तो यहाँ से यूं चली जाएगी ना, लोगों के घरों में अब तो काम भी नहीं करती तो आपका खर्च कैसे उठाएगी, है ना। वो सारी चीज़ें अब पट्टियाँ पढ़ाई गई हैं, समझ रहे हो? तो ये सारी बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही। खैर, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा फजूल लोगों पर ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करो,
मैं अपना टाइम वहाँ पर बहुत वेस्ट करके आई हूँ। अब सुकून से मुझे यहाँ पर रहना है, जीना है। और इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। से ये बात तो सोचने की है। मैंने कहा अम्मी वाकई ये बात बहुत है, इतना बहुत है कि आप मेरे साथ रह रही है, क्योंकि यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो हमें बर्दाश्त नहीं हो रही कि आपके घरों के काम क्यों छुड़वाए मैंने, अम्मी के घर के काम मैंने क्यों छुड़वाए। असल बात ये है। अब मतलब मुझे समझ में आ रही है सारी गेम, सारा प्लान चौपट हो गया। सच में मेरी माँ को ना वहाँ पर काम करते रहना चाहिए था, कमाते रहने चाहिए था, और दुनिया को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि मेरी माँ वहाँ जो अरबी लोग हैं उनके घर के झाड़ू पोछे, बर्तन मांज रही है, होटलों की चादरें कर रही है, धो रही है। ये चीज़ें कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए थी। मतलब अब दिमाग सही वाला काम कर रहा है, सच में सही वाला अब दिमाग काम कर रहा है कि वो बर्तन मांजने माँ मेरी ने क्यों छोड़ दिए, क्यों यहाँ पर सुकून से बैठी हैं, और क्यों मेरे घर में सालन बनाती हैं, है ना। बात तो ये है ना कि माँ के हाथ का खाना इतने सालों बाद अगर मुझे नसीब हो रहा है, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारा प्लान खराब हो गया बाकी में। अब गेम असल वाली अब समझ आई, इतने सालों बाद अब समझ आई ये वाली गेम कि असल माजरा क्या था, असल सीन क्या था। वो ये था कि काम क्यों मेरी माँ ने घरों के काम करना क्यों छोड़े। आगे अब खर्चा कौन उठाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी और बातें भी दिमाग में आ रही है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है नहीं बोलना। खैर, मेरी माँ का बहुत सारा गोल्ड है और मेरी माँ का बहुत बड़ा अकाउंट है, उनका एटीएम कार्ड है मेरे हाथ में। वो मैं ऐसे 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 पैसे उड़ाती हूँ, दिन रात उड़ाती हूँ। क्या पड़ी है मेरी माँ को लोगों के घरों में काम करने के लिए। वो जायदाद मेरे लिए तो जमा की थी। अच्छा, सीन ना अब समझ में आ रहे हैं, सारे सीन समझ में आ रहे हैं, इतने सारे सीन समझ में आ रहे हैं ना, बोलने का बड़ा दिल कर रहा है। और बोला क्या करूं कि मेरी माँ ने ना मेरे ऊपर बहुत कंट्रोल किया हुआ है। तो खैर, आज मैं व्लॉग नहीं डालने वाली थी, लेकिन ना अम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम बाकी मेरी बातें तो नहीं मानते, ये वाली बात मान दो, इतनी सी वीडियो डाल दो कि सीन तो समझ में आ गया। आप सबको भी, जैसे मेरा दिमाग अब थोड़ा काम किया है, मुझे लगता है आप सबको भी समझ में आ गया होगा। हाय अल्लाह, इतना बड़ा प्लान खराब हो गया यार। वैसे सोचने वाली बात है, कैसे मैं यहाँ से यूं गई, मेरी अपनी माँ को उड़ा के यहाँ से लेकर आई। कैद थी मेरी माँ वहाँ पर, आज़ाद करा कर लाई हूँ अपनी माँ को। दुआएं लेकर आई हूँ, एटीएम कार्ड लेकर आई हूँ, सोना लेकर आई हूँ, मतलब कितना कुछ लेकर आई हूँ ना। और वहाँ पर मेरी माँ, शिट, सारा प्लान चौपट कर दिया मैंने, सारा का सारा। अभी और काम करना था मेरी माँ को घरों में, है ना। मतलब इतना करना था। और हाँ, हॉस्पिटल तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं दिखाना था अम्मी को, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पैसे लगते हैं हॉस्पिटल में। और बस इतना करना था कि माँ को घरों में काम करवाना था, और उससे जो इनकम आनी थी वो अपना घर बनवाना था। इससे ज़्यादा ना अम्मी मुझे परमिशन नहीं देंगी बोलने के लिए, क्योंकि अम्मी का भी तो कहना ज़रूरी है ना, क्योंकि अम्मी का गोल्ड मेरे पास है, अम्मी की जायदादें मेरे पास हैं, सारा कुछ मेरे पास है। और ये इतने सालों में 12 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था मेरी माँ का। अभी जो मैं इनके प्लान ख़राब करके आई हूँ ना, अम्मी को जो आज़ाद करा कर लाई हूँ ना, ऐसे सोचने वाली बात है। बहुत बड़ा काम करा के लाई हूँ ये मैं, सच में बहुत बड़ा काम किया मैंने। मुझे कभी कभी ना बैठे बैठे यकीन भी नहीं होता कि ये हो कैसे गया। अल्लाह की तरफ से हुआ है वैसे। हाय अल्लाह, वरना हम तो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख पाते, कभी भी नहीं देख पाते यार। उनके तो कुछ फीसें शीसें कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो ज़िंदगी ना, वो जो अरबी लोग हैं ना, उनके घरों में काम कर करके गुजारनी थी, उनके नाम लगा दी थी मेरी माँ ने। शिट, बहुत बड़ा प्लान ख़राब हो गया, बहुत बड़ा। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, खुशी भी हो रही है और ना यकीन नहीं आ रहा मैंने कैसे कर दिया। वाह, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। अभी ना मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा ना दाने निकल रहे हैं। मेरे पास पैसे 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी अम्मी के पैसे पड़े हुए हैं। अम्मी के पैसे नहीं है, कार्ड है, कार्ड, कार्ड है। कार्ड क्या, सोना भी पड़ा हुआ है। मैं कोई गरीब नहीं हूँ, बहुत ज्यादा अमीर हो गई हूँ मेरी अम्मी का जब से मेरे हाथ पैसा चढ़ा है ना, बस
एक अलग ही लेवल की खुशी है। ये खुशियाँ थी मेरी। तो खैर मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में। आज मुझे ये वीडियो नहीं डालनी थी, मुझे व्लॉग नहीं बनाना था, अपने आप को फ्रेश करना था, बिल्कुल एकदम फ्रेश करना था। लेकिन फिर ना मुझे स्क्रिप्ट मिल गई ये वाली, कब बनाना था, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बनाना था। कल मिलते हैं एक अच्छे नए व्लॉग के साथ। ज़्यादा आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। कुछ बहुत गंदे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे मेरी माँ पर, उनके लिए उनकी सौतेली औलाद को दिया मैंने जवाब, जो कि सौतेली कहलाने के भी लायक नहीं है। सच में मैं तो कहती हूँ मैं अपनी माँ को ख़त्म करो, इनसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है, रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी क्या ज़रूरत है? कोई चीज़ की कमी है मेरी माँ को? इतना सोना बना कर बैठी है, इतनी जायदादें हैं, इतने, मैं कहती हूँ इतना कुछ है ना कि उस घर की क्या ही ज़रूरत है मेरी माँ को। मेरी माँ के पास सब कुछ है, नहीं है ज़रूरत। ऐसे रिश्तों से जान छूटेगी बल्कि मेरी माँ की, ऐसे घुटन वाले रिश्तों से ना जान ही छूटेगी। क्या ज़रूरत इस घर को नाम कराने की? अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजारे, आराम से बैठी है यहाँ पर। मुझे कभी सालन बना देती है, इतना मज़े का, इतना टेस्टी सालन बनता है ना मेरी माँ के हाथ का, जो कि शायद मैं कम दिखाती हूँ व्लॉग में, मुझे ज़्यादा दिखाना चाहिए। क्योंकि वाकई में बर्दाश्त तो यही चीज़ ही नहीं हो रही। अम्मी मेरे घर में सालन बना रही हैं, क्यों बना रही हैं, क्यों बना क्यों रही हैं? शिट, मैंने सारे प्लान चौपट कर दिए। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।